बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम चैप्टर 4 फर्स्ट एड के पार्ट 3 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3। पार्ट 3 में सेंटेंस 21 बैंडेजेस से हम स्टार्ट करते हैं। बैंडेजेस पट्टियाँ जो होती हैं कैन हेल्प कीप द वुंड क्लीन, ये ज़ख़म को साफ़ रखने में मदद देती हैं। याद रखो, पट्टी का मतलब क्या है, एक तो वूंड ज़ख़म साफ़ रहेगा एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो ज़रर रसां हार्मफुल क्या होंगे, ज़रर रसां ज़रर पहुँचाने वाले, नुकसान पहुँचाने वाले, नुकसानदेह बैक्टीरिया को क्या करती हैं, दूर रखती हैं। क्लियर। आफ्टर सेंटेंस 20, आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड इनफ, अच्छा ज़ख़म जब इतना भर जाए, क्लियर, हील्ड इनफ इतना भर जाए, कितना, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि अब इन्फेक्शन यानी ताफुन नहीं होगा या जरासीम ज़दी नहीं होगी, उसका इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर, तो एक्सपोज टू एयर यानी हवा की तरफ उसका रुख होना, हवा के लिए खुला छोड़ना। क्लियर। सो विल स्पीड वूंड हीलिंग। ओके, सो जब इन्फेक्शन का चांस ख़त्म हो जाए तो ज़ख़म को हवा के लिए खुला छोड़ दें, यानी ढका हुआ ना रखें, और इस तरह स्पीड जो वूंड हीलिंग है वो क्या हो जाएगी, स्पीड यानी तेज़ हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। ओके, सो सेंटेंस 23, सेंटेंस 23 डियर स्टूडेंट्स है, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। सो पहली बात है, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का वो है कि ड्रेसिंग कितने अरसे बाद चेंज करनी है, तो ये याद रखें डेली होती है। ओके, सो और या फिर दो सूरतें हैं कि डेली नहीं है तो एक दिन में 3-4 बार भी हो सकती है, अगर ये वेट या डर्टी हो जाए, या गंदी हो जाए या गीली हो जाए। ओके, सो सेंटेंस 24, सेंटेंस 24 है, इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अक्सर बैंडेजेस में एडहेसिव यानी ग्लू इस्तेमाल होता है, तो उससे अगर आप एलर्जिक हैं, क्या हैं आप, एलर्जिक हैं, आपको एलर्जी हो जाती है उससे, तो फिर क्या करें, स्विच टू, तो आपने शिफ्ट हो जाना है किसकी तरफ, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, ऐसी पट्टियाँ इस्तेमाल करनी है जिनमें मलसक नहीं होता, यानी वो लेसदार, ठीक है, ग्लू नहीं इस्तेमाल होता, और स्टीराइल गॉज। क्लियर। तो या फिर आपने क्या करना है, जालीदार पट्टी लेनी है। स्टीराइल गॉज क्या होते हैं, जालीदार पट्टी, ठीक है, जरासीम से पाक होती है, स्टरलाइज्ड होती है। क्लियर। अच्छा, स्टीराइल गॉज कौन से होंगे, ओके, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप। क्लियर, जिसे कागजी टेप लगाकर अपनी जगह पर रखा जाता है। ओके, गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। ओके, तो जालीदार पट्टी या ढीले अंदाज से की जाने वाली लचकीली पट्टी से, तो उसे अपनी जगह बांध लें, यानी जालीदार पट्टी आपने देखी है उससे आपने उसको बांधना है। सेंटेंस 25, दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, तो ये जो लवाजमात होते हैं, सप्लाइज क्या है, लवाजमात या चीज़ें या अशिया। ओके, सो अमूमन अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये दवा खानों पर दस्तयाब होती हैं। सो सेंटेंस 26, सी योर डॉक्टर इफ़ द वूंड इज़ नॉट हीलिंग, अब डॉक्टर को कब देखना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोनल क्वेश्चन ऑफ एग्जाम है। ओके, सो इफ़ द वूंड इज़ नॉट हीलिंग, नंबर 1 क्या है, जब ज़ख़म सही नहीं हो रहा तो डॉक्टर को देखना, आपने मिलना है, उससे जाके चेक करवाना है। सो या दूसरी, यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आपको कोई रेडनेस यानी सुर्खी दिखाई दे तो ये केस नंबर 2 है डॉक्टर के पास जाने के लिए। और केस 3 क्या, इंक्रीजिंग पेन, दर्द अगर बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन नंबर 3 है, दर्द बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सिचुएशन 4 है ड्रेनेज, अगर पी बह रहा हो। सिचुएशन 5 क्या, वार्मथ, गर्मी फील हो रही हो। और 6 क्या, स्वेलिंग हो रही हो। सो इन केसेस में आपने डॉक्टर के पास जाना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन क्वेश्चन ऑफ एग्जाम है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। सो एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम, स्कूल शुड हैव, तो ये सारी चीज़ें, स्कूल, फैक्ट्री, दफातर, जो घरों, स्कूलों को, शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड, तो मंदरजा चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। क्लियर। सो यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन, ये पार्ट रिमूव किया, तो ये आपको क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। उसके बाद है क्लियरली, तो ये बेसिक यहाँ पे मिसिंग है। ओके, क्लियरली एक्सप्लेन्स, तो उसमें एक गाइड बुक होनी चाहिए जो क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू
हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। सो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की एक बुक भी होनी चाहिए, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्लियर, फर्स्ट एड बुक्स होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। क्लियर, उसके बाद पैनाडोल टैबलेट्स होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, गॉज होने चाहिए उसके अंदर। ओके, उसके बाद ट्वीज़र्स होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, स्वैब होने चाहिए। ओके, तो ये चंद चीज़ें हैं जो उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। तो ये किताब होनी चाहिए जो एक्सप्लेन करती है इन सबको। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स। याद रख लो, बैंड एड यानी जिसे आप सनी प्लास्ट कहते हैं, वो किस लिए बेहतर होते हैं? फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, छोटे ज़ख्म को पट्टी करने के लिए। ओके, सो दे कम, ये भी आपको पता है अगली बात जो है, दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट। जहाँ पे भी आपको छोटा सा घाव लग जाए वहाँ के लिए, टांगों, उंगलियों, वो हर तरह के, हर शेप और साइज़ देखें, हर जिसामत के होते हैं और हर शक्ल के होते हैं। आपने देखा होगा गोल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, डिफरेंट शेप्स के हैं। सनी प्लास्ट जिसे कहते हैं उसे आप इसमें कहते हैं स्टिकिंग प्लास्टर या बैंड एड्स। सनी प्लास्ट का एक्चुअल जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेडिसिन में यूज़ होता है, वो बैंड एड है। क्लियर। नेक्स्ट, मेक श्योर, इस बात को यकीनी बना लें, किस बात को, दैट बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वुंड, कि पट्टी इतनी बड़ी हो कि वो ज़ख्म को ढांप ले। इफ़ नॉट, अगर वो बड़ी नहीं है, ढांप नहीं रही, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसकी बजाय आपने वो तैयार पट्टी की बजाय क्या, सादा ड्रेसिंग यानी मरहम पट्टी करनी है। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेड जॉइंट्स। अब देखो, इलास्टिक बैंडेजेस जो होती हैं, लचकीली पट्टियाँ, वो गुड किसके लिए अच्छी होती हैं? रैपिंग, ढांपने के लिए, स्प्रेड जॉइंट्स, मोच ज़्यादा जोड़ों को, जिसको मोच आ जाए। क्लियर, स्प्रेन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? मोच। और मेकिंग स्लिंग, या आपने सहारा पट्टी बनानी है। देखो, आपने गले में किसी को देखा होगा पट्टी लटकाई है, बाजू टूटा, तो क्लियर वो स्लिंग होती है। इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, ओके, जब बाजू टूट जाए। और सेंटेंस 7 थर्ड पैराग्राफ का, गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स। क्लियर, तो जालीदार पैड ये कपड़े के पैड होते हैं, दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वूंड, जिन्हें सीधा ज़ख्म पर रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट, एक तो बचाना है, दूसरा कंट्रोल, काबू करना है किसको? ब्लीडिंग को, बहते हुए खून को। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े घाव के लिए, ओके, या खराशों के लिए। सो यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस, तो इस सूरत में गॉज को यानी जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? एडहेसिव टेप की, यानी कौन सी टेप? जो चिपकने वाली होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, एक दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज्ड, ये सूट नहीं है, यूज टू कवर द वूंड, तो ज़ख्म को कवर करने के लिए, ढांपने के लिए हंगामी सूरत हाल में ये तीन चीज़ें, कब साफ़ कपड़ा या साफ़ तौलिया हो या फिर टी शर्ट भी। क्लियर, सो ये इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, कैंची क्यों चाहिए? ताकि गॉज और टेप को आपने क्या करना है? उसको कट करना है। उसके बाद है, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, रबर के दस्ताने एक क्या अच्छी चीज़ साबित होती है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, अगर आप किसी अजनबी आदमी के, नाशना आदमी के बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म के, क्लियर, सयाल मादे से, किधर ये है बॉडी फ्लूइड्स, जिस्म के सयाल लिक्विड मादे जो हैं, उनसे अगर आपका वास्ता पड़ जाए, पाला पड़ जाए, तो फिर दस्ताने बहुत अच्छी चीज़ है। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्ट्रिंग्स, पता चला कि कैलामाइन लोशन किस लिए इस्तेमाल होता है? सनबर्न, सूरज के जले की जले से, और स्टिंग यानी कोई चीज़ अगर बाइट कर ले, इंसेक्ट्स वगैरह। ओके, और उसके बाद क्या है? सच एज एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्पिरिन या पैरासीटामोल। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी होनी चाहिए किसमें? फर्स्ट एड बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 3।